यह एक 5 साल की लड़की अनुभूति की कहानी है। अनुभूति एक प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची है जो कक्षा 1 में पढ़ती है। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन कभी-कभी उससे भी गलतियां हो जाती हैं। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि अनुभूति की गलती क्या थी। हर दिन अनुभूति की माँ उसका स्कूल बैग तैयार करती थी। एक दिन जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें बहुत सारे पेंसिल बॉक्स और लंच बॉक्स थे। इनमें से कोई भी चीज अनुभूति की नहीं थी। अगले दिन भी जब माँ ने बैग देखा तो उसमें कुछ और चीजें थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अगले दिन माँ ने अनुभूति से पूछा, बेटा, ये सारे बॉक्स और पेंसिलें तुम्हें कहाँ से मिलती हैं? अनुभूति बोली, माँ, हमारी टीचर हमें देती है। माँ को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। माँ ने तय किया कि वह स्कूल जाकर टीचर से बात करेंगी। अगली सुबह वह स्कूल पहुंची और टीचर को सारी बातें बताईं। टीचर ने कहा, हमने तो स्कूल में बच्चों को कुछ भी नहीं दिया है। असल में पिछले कुछ दिनों में कई बच्चों की चीजें गायब हो गई हैं। इस बात की शिकायत प्रिंसिपल मैडम को भी दी गई है और वह बहुत नाराज है। अब अनुभूति की माँ को यकीन हो गया कि उनकी बेटी का ही इन चीजों से कुछ लेना देना है। शायद वही दूसरों की चीजें उठा रही है। यह सोचकर माँ बहुत दुखी और परेशान हुई। उन्होंने सोचा कि वह अपनी बेटी को एक सबक सिखाएंगी ताकि वह अपनी गलती समझ सके। माँ ने टीचर से कहा, कृपया जिन बच्चों की चीजें खोई हैं, उन्हें अगले रविवार मेरे घर भेज दीजिए। टीचर ने उनकी बात मान ली। रविवार की सुबह अनुभूति की माँ ने उसे जल्दी तैयार होने को कहा क्योंकि उन्होंने उसके दोस्तों को एक छोटी पार्टी के लिए बुलाया था। यह सुनकर अनुभूति हैरान रह गई। यह उसका जन्मदिन नहीं था, तो माँ ने उसके दोस्तों को क्यों बुलाया? फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा और जल्दी तैयार हो गई। आखिर पार्टी थी। उसने अपनी नई ड्रेस और मैचिंग हेयरबैंड पहना। जब तक वह तैयार हुई, उसके सभी सहपाठी घर आ चुके थे। माँ ने एक मेज पर बहुत सारे पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, पेंसिल और पेन रखे हुए थे। जब अनुभूति ने उन्हें देखा तो उसे तुरंत पहचान में आ गया कि ये वही चीजें हैं जो उसने अपने दोस्तों की चीजों से उठाई थी। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। उसी समय उसकी सहेली आरजू ने खुशी से कहा, आंटी, ये तो मेरा पेंसिल बॉक्स है। माँ मुस्कुराई और बोली, बच्चों, मैंने तुम्हारी खोई हुई सारी चीजें ढूंढ ली हैं। देखो, ये सब मेज पर रखी हैं। तुम अपनी अपनी चीजें ले लो। सभी बच्चे खुशी खुशी अपनी चीजें उठाने लगे। कुछ देर बाद माँ ने सबको कपकेक और चिप्स खिलाए। बच्चों ने मजे से खाया और माँ को धन्यवाद कहकर चले गए। जब सभी बच्चे चले गए, माँ ने अनुभूति से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अनुभूति चुप रही। उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी किसी की चीज नहीं चुराऊंगी। छोटी अनुभूति ने अपना वादा निभाया। उसने फिर कभी अपनी गलती नहीं दोहराई।